गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। और यहाँ पर आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले बीएड कॉलेजेस का लेसन प्लान मिलेगा। तो अभी हम कॉमर्स का लेसन प्लान कर रहे हैं, और अगर आप कोई किसी सब्जेक्ट के ऊपर लेसन प्लान चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उस पर बनाया जाएगा। ठीक है, एमआरजी अर्चना आरजी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यास पाठ योजना लिखा हुआ है पहले पेज में। हम आते हैं पहले पेज की ओर। तो हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, साझेदारी संगठन के प्रकरण देखते आ रहे थे। तो ये कॉमर्स का लेसन प्लान है, और कॉमर्स में व्यावसायिक अध्ययन का लेसन प्लान है। और अब हम साझेदारी संगठन के अगले प्रकरण को देखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे पहले पेज पे है अभ्यास पाठ योजना, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेसन प्लान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पहले पेज पे आप लिखते जाएंगे विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो, कक्षा जिस भी क्लास के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हो, विषय तो व्यावसायिक अध्ययन हो जाएगा, ये कॉमर्स का लेसन प्लान है। और प्रकरण हो जाएगा साझेदारी संगठन, और उप प्रकरण हो जाएगा साझेदारी के लाभ तथा सीमाएं। छात्रा शिक्षिका का नाम, जो भी आपका नाम हो आप मेंशन कीजिए। क्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर हो आप मेंशन कीजिए। सत्र, जो भी आपका सेशन हो आप मेंशन कीजिए। और दिनांक, जो भी जिस डेट पे आप पढ़ाने जा रही हो स्कूल में, वो मेंशन कीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से ये पहला पेज ही है। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, सभी विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। सेकेंड है विद्यार्थियों के रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में वाणिज्य का महत्व बताना। फोर्थ है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करना। फिफ्थ है विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का विकास करना। सेकेंड उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा, विद्यार्थी को साझेदारी से संबंधित जानकारी देंगे। शिक्षण विधियां हैं, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधि। शिक्षण सामग्री है, पॉकेट चार्ट एवं लपेट श्यामपट। पूर्व ज्ञान है, विद्यार्थी साझेदारी के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस तरह से हम आ जाएंगे सेकेंड पेज पे। तो सेकेंड पेज में 6 कॉलम बनेंगे। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा लेसन प्लान कैसे बनता है। तो 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा सोपान, सेकेंड होगा शिक्षण बिंदु, थर्ड होगा शिक्षण उद्देश्य, फोर्थ होगा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, फिफ्थ होगा श्यामपट कार्य एवं सहायक सामग्री, और सिक्स्थ होगा छात्रा क्रियाशीलन, मतलब यहाँ पे छात्र छात्राएं क्रियाशीलन। यहाँ पे छात्रा क्रियाशीलन इसलिए लिखा हुआ है कि ये लेसन प्लान बालिका विद्यालय के लिए बनाया गया था। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं छात्र छात्रा क्रियाशीलन। हाँ तो ठीक है। सोपान में हम देखते हैं वर्ग प्रवेश, शिक्षण बिंदु हो जाएगा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य है छात्रा शिक्षिका द्वारा शांतमय वातावरण तैयार करना। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका प्रश्न मुद्रा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगे। श्यामपट कार्य क्योंकि कुछ हुआ नहीं है इसलिए हम इसे लिखेंगे नहीं। छात्रा क्रियाशीलन होगा, छात्राएं शिक्षिका का अभिवादन करेंगे और आदेश पाकर बैठ जाएंगे। सोपान है, फिर से अगला देखते हैं प्रस्तावना। शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को पाठ तक पहुंचाने के लिए, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है व्यवसाय क्या है, तो विद्यार्थी आंसर करेंगे, जब कोई व्यक्ति निरंतर किसी काम को करता है और उससे लाभ कमाता है तो उसे व्यवसाय कहते हैं। दूसरा प्रश्न है प्रस्तावना का, लाभ कमाने के साथ साथ व्यवसाय में किन बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है, तो आंसर है लाभ कमाना, हानि नियंत्रित करना, लाभ बढ़ाना। थर्ड है हम हानि को किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं, विद्यार्थी आंसर करेंगे साझेदारों के बीच हानि को बांट कर। तो इस तरह से जो विद्यार्थी हैं वो पाठ तक पहुंच चुके हैं। तो विषय प्रवेश सोपान में लिखेंगे, सोपान में लिखना है विषय प्रवेश। शिक्षण बिंदु हो जाएगा पाठ का शीर्षक, शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को पाठ के शीर्षक का स्पष्टीकरण करना, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा, छात्रा शिक्षिका पाठ के शीर्षक श्यामपट पर लिखकर रेखांकित करेंगी। और श्यामपट कार्य सहायक सामग्री में आपका हो जाएगा यहाँ पे साझेदारी संगठन, आप शीर्षक लिखेंगे, इसका इंग्लिश होता है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। और छात्रा क्रियाशीलन में हो जाएगा छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में शीर्षक लिखकर रेखांकित करेंगे साझेदारी संगठन। ठीक है,
तो यहाँ पे हम अगले मतलब बढ़ते हैं फिर साझेदारी का लाभ। तो विद्यार्थियों को शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा, विद्यार्थियों को साझेदारी के लाभ बताया जाएगा। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा, छात्रा शिक्षिका साझेदारी के लाभ को चार्ट के माध्यम से व्याख्या करेंगी, साझेदारी के लाभ तथा सीमाएं। तो ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग अगले पेज पे आ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ भी 6 कॉलम बनाकर आप लिख लेंगे। तो साझेदारी के लाभ में लिखेंगे, पहला है स्थापना में सुगमता, सेकेंड है संतुलित निर्णय, थर्ड है अधिक वित्तीय साधन, फोर्थ है जोखिम का बंटवारा, फिफ्थ है गोपनीयता। अब इसे छात्रा शिक्षिका एक एक करके डील करेंगी। तो इस तरह से वो लिखेंगी भी, लेसन प्लान में लिखा ही जाता है। तो सोपान में आप लिखेंगे प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा पहला स्थापना में सुगमता, जो साझेदारी लाभ का साझेदारी के लाभ का मतलब पहला पॉइंट है ये। तो शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा स्थापना में सुगमता। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्थापना में सुगमता की जानकारी के लिए छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। साझेदारी की स्थापना के लिए किसी तरह की कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। व्यापार चलाने के लिए दो व्यक्ति आपस में समझौता करके इसे आरंभ कर सकते हैं। तो श्यामपट्ट कार्य हम सहायक सामग्री में लिखेंगे, जैसे एकाकी व्यवसाय की भांति साझेदारी व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं है, इसकी स्थापना के व्यय भी अधिक नहीं होते। और छात्रा क्रियाशीलन में लिखेंगे हम, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इसे समझेंगे। सेकंड है सोपान में, तो आप प्रस्तुतिकरण देख ही रहे, शिक्षण सेकंड वाला शिक्षण बिंदु है संतुलित निर्णय। तो शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों को संतुलित निर्णय का ज्ञान देना। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा, छात्रा शिक्षिका बताएंगी साझेदारी संगठन अनेक गुणों वाले व्यक्तियों का सम्मिश्रण होता है तथा इसके जितने भी निर्णय लिए जाते हैं प्रायः वे सभी साझेदारों की सलाह से लिए जाते हैं। इस प्रकार व्यवसाय में लिया गया प्रत्येक निर्णय संतुलित होता है। इसके तीसरे लाभ के बारे में छात्रा शिक्षिका बताएंगी। शिक्षण बिंदु हो जाएगा थर्ड, अधिक वित्तीय साधन। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों को संबंधित ज्ञान देना। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा, एकाकी व्यवसाय में पूंजी की कमी का दोष पाया जाता है, लेकिन साझेदारी व्यवसाय इस दोष से मुक्त होता है। अलग अलग साझेदारी अपनी पूंजी लगाते हैं तो यह मिलकर विशाल पूंजी का रूप धारण कर लेते हैं। इसका फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, मतलब चौथा शिक्षण बिंदु है जोखिम का बंटवारा। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को संबंधित जानकारी देना। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, हानि होने की दशा में एकाकी व्यवसाय की भांति सारा बोझ एक ही व्यक्ति पर नहीं पड़ता, बल्कि अनेक व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है। सभी साझेदारों में विभाजित होने से हानि का बंटवारा हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अगले पेज पे आ चुके हैं। तो सोपान में हम प्रस्तुतिकरण लिखेंगे और शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा गोपनीयता। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों के स्पष्टीकरण हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा, कंपनियों की भांति साझेदारों फर्म के खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं करना पड़ता। इस प्रकार कंपनियों की अपेक्षा इसमें अधिक गोपनीयता रहती है। तो श्यामपट्ट कार्य यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, इसलिए खाली है। और छात्रा क्रियाशीलन में हो जाएगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा इसे समझेंगे। तो इस तरह से हम अब खंडावृत्ति तक आ चुके हैं। तो खंडावृत्ति के प्रश्न शिक्षिका पूछेंगे कि उन्होंने अब तक जितना ही पढ़ाया वो बच्चों को समझ में आया कि नहीं, ये जानने के लिए। तो सोपान में हम लिखेंगे खंडावृत्ति और शिक्षण बिंदु हो जाएंगे खंडावृत्ति के प्रश्न। और आगे हो जाएगा छात्रा शिक्षिका शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों के समझ की जांच हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा, छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से खंडावृत्ति से संबंधित प्रश्न पूछेंगी। तो प्रश्न इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है खंडावृत्ति का, ऐसे साझेदार को क्या कहते हैं जो न तो पूंजी लगाता है, न ही लाभ हानि में हिस्सा लेता है और न ही संचालन करता है। तो विद्यार्थी आंसर करेंगे। यहाँ पे विद्यार्थी क्रियाशीलन में आप देख सकते हैं, फर्स्ट है नाम मात्र का साझेदार, ये विद्यार्थी आंसर करेंगे। तो सेकंड है पूंजी की कमी का दोष किस व्यवसाय में पाया जाता है। ये छात्रा शिक्षिका खंडावृत्ति के प्रश्न पूछेंगी कि पूंजी की कमी का दोष किस व्यवसाय में पाया जाता है। तो बच्चे आंसर करेंगे एकाकी व्यवसाय में।
शिक्षिका जो है वह खंडावृत्ति का तीसरा प्रश्न पूछेंगी, क्या साझेदारी व्यवसाय का पंजीकरण कराना अनिवार्य है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे हाँ। तो इस तरह से हम द्वितीय खंड की ओर प्रवेश करते हैं और द्वितीय खंड में हम साझेदारी की सीमाएं पढ़ेंगे। तो इस तरह से सोपान जो है वो हो जाएगा द्वितीय खंड, और जो हमारा शिक्षण बिंदु है वो हो जाएगा साझेदारी की सीमाएं। शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों को साझेदारी की सीमाओं का ज्ञान देना, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका साझेदारी की सीमाओं को चार्ट के माध्यम से व्याख्या करेंगी, और यहाँ पे हम लोग ये जो कार्य है ना, ये श्यामपट्ट कार्य और सहायक सामग्री, उसमें चार्ट के माध्यम से दर्शाएंगे कि साझेदारी की सीमाएं क्या क्या होती हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व, सेकंड है सीमित साधन, थर्ड है समन्वय का अभाव, फोर्थ है निरंतरता का अभाव, फिफ्थ है जनता के विश्वास का अभाव। तो इस तरह से हम अगले पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा सोपान, सेकंड होगा शिक्षण बिंदु, थर्ड होगा शिक्षण उद्देश्य, फोर्थ होगा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, फिफ्थ होगा श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, और सिक्स होगा छात्रा क्रियाशीलन। तो इस तरह से सोपान में हम आ जाएंगे। सोपान में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। शिक्षण बिंदु हो जाएगा पहला पॉइंट असीमित दायित्व। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को असीमित दायित्व का ज्ञान देने हेतु छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। विद्यार्थियों में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों रूप से उत्तरदायी होता है। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत लिखेंगे। उदाहरण के लिए साझेदारी फर्म के समापन की दशा में यदि फर्म की देनदारियाँ उसकी संपत्तियों से अधिक है तो लेनदार किसी भी साझेदार से व्यक्तिगत रूप में अथवा सभी साझेदारों से संयुक्त रूप में अपना ऋण वसूल करने के अधिकारी होते हैं। छात्रा क्रियाशीलन में आप लिखेंगे, यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। तो तो इसका सेकंड पॉइंट है सीमित साधन। तो सोपान में तो प्रस्तुतिकरण लिखेंगे ही, शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे सीमित साधन, और शिक्षण उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को स्पष्टीकरण करेंगी, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा साझेदारी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। अन्य शब्दों में साझेदारी के समस्त दायित्व के लिए प्रत्येक साझेदार संयुक्त व पृथक दोनों प्रकार से उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य चूँकि कुछ भी नहीं है, और विद्यार्थी क्रियाशीलन में आप पहले ही लिख चुके हैं कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट हो जाएगा, यानी कि तीसरा शिक्षण बिंदु होगा आपसी समन्वय का अभाव। तो यहाँ पे शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों को आपसी समन्वय का ज्ञान देना, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा साझेदारी की सफलता आपसी समझ बूझ विश्वास एवं सहयोग पर निर्भर करती है, परंतु जहाँ भी अधिक व्यक्ति होंगे वहाँ विचारों में भिन्नता हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप साझेदारों में झगड़े होने लगते हैं और आपसी समन्वय कम होने लगता है। तो इस तरह से इसे भी यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य क्योंकि कुछ किया नहीं गया इसलिए ये खाली है, और विद्यार्थी क्रियाशीलन में आप लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझेंगे। फोर्थ है जनता के, मतलब हमारा चौथा शिक्षण बिंदु है जनता के विश्वास का अभाव, और हमारा शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों को जानकारी देना। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा कंपनी की भांति साझेदारी व्यवसाय के वार्षिक खातों को जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, इसलिए जनता को व्यवसाय की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होती, इसलिए कंपनियों के मुकाबले साझेदारी व्यवसाय पर जनता के विश्वास कम रहता है। तो इस तरह से छात्रा शिक्षिका साझेदारी की सीमाओं को भी बता चुकी हैं। अब छात्रा शिक्षिका पुनरावृत्ति कराएंगी। तो पुनरावृत्ति पाठ के दोहराव के लिए किया जाता है, मतलब बच्चों को जो भी कितना समझ में आया उसको एक बार रिवीजन के लिए पुनरावृत्ति कराई जाती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम सोपान में देखेंगे पुनरावृत्ति, और शिक्षण उद्देश्य शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा पाठ का दोहराव करने के लिए। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता के लिए, और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि वो रिवीजन मतलब पुनरावृत्ति कराई जाएगी। तो इसका पहला पॉइंट है कंपनी की भांति साझेदारी व्यवसाय की स्थिति
यानी कि वित्तीय स्थिति जनता के सामने नहीं रखी जाती है। और इसका सेकंड पॉइंट है फर्म का निश्चित नाम होना आवश्यक है। तो इस तरह से हम अगले पेज पे आ चुके हैं और इसमें भी 6 कॉलम बनेंगे। पहला सोपान, सेकंड शिक्षण बिंदु, थर्ड शिक्षण उद्देश्य, फोर्थ छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, फिफ्थ श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, सिक्स छात्रा क्रियाशीलन। तो इस तरह से यहाँ पे कक्षा कार्य। अगला अब हम बढ़ेंगे पुनरावृत्ति के बाद हम बढ़ेंगे कक्षा कार्य की ओर। तो सोपान में हम लिखेंगे कक्षा कार्य, शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा कक्षा कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति के स्थायित्व की जांच के लिए, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से प्रश्न पूछेंगी। तो प्रश्न इस प्रकार से होंगे, आप यहाँ पर चार्ट में देख सकते हैं। ये श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत ये काम होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, मतलब इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक साझेदार को जिसकी फर्म के साथ संबंध की आम जनता को जानकारी नहीं होती उसे क्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, साझेदार कौन हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है, अवयस्क साझेदार का दायित्व क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रत्येक साझेदार क्या है। तो ये क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आप विद्यार्थी क्रियाशीलन में लिखेंगे कि विद्यार्थी कक्षा कार्य के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इस तरह से अब आगे आप सुधार कार्य कराएंगी, मतलब एक छात्रा शिक्षिका आगे सुधार कार्य कराएंगी। तो सोपान हो जाएगा सुधार कार्य, शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा सही उत्तर पाने के लिए, और शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा वास्तविक जानकारी देने हेतु। तो इस तरह से छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को एक एक करके श्यामपट्ट के पास बुलाकर सुधार कार्य करवाएंगी। तो जो आपने कक्षा कार्य दिया है ना, ये उसी का सुधार कार्य है। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुप्त साझेदार। साझेदार कौन हो सकता है, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा साझेदार एक व्यक्ति हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन है अवयस्क साझेदार का दायित्व क्या है, तो इसका दायित्व है सीमित दायित्व। फोर्थ है प्रत्येक साझेदार क्या है, तो फोर्थ का आंसर है फर्म का स्वामी एवं एजेंट, ठीक है। तो इस तरह से एक लेसन प्लान जो 35 मिनट का होता है, जो स्कूल में पढ़ाने की टाइमिंग होती है, वो यहाँ इतने तक आप एक्सप्लेन करेंगे तो वो टाइमिंग ख़त्म भी हो जाएगी और बच्चों को पाठ अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अब लेसन प्लान के अंत में गृह कार्य दिया जाता है। तो गृह कार्य को इस तरह से देखेंगे। सोपान में हम लिखेंगे गृह कार्य, शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा गृह कार्य के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों में क्रियात्मक विकास के लिए, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को चार्ट के माध्यम से गृह कार्य का प्रश्न देंगी। और यहाँ पे गृह कार्य का प्रश्न देख लीजिए, कुछ लोग साझेदारी को व्यावसायिक स्वामित्व का एक अलोकप्रिय प्रारूप क्यों मानते हैं। साझेदारी के गुण एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। और यहाँ पे छात्रा क्रियाशीलन में आप लिखेंगे कि विद्यार्थी गृह कार्य के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एक लेसन प्लान कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आप अगर फिर से देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। अभी कॉमर्स का लेसन प्लान चूँकि अभी कंप्लीट हो रहा है, कॉमर्स के लेसन प्लान के बाद हम साइंस का लेसन प्लान लेकर आएंगे, फिर आर्ट्स के। तो अगर चाहिए हो कोई भी सब्जेक्ट पे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी तरह के लेसन प्लान अगर आपको चाहिए तो आप बताइए हमें, ठीक है। आप देखते जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।